नमस्कार। आज हम संदीप माहेश्वरी के एक YouTube वीडियो पर बात कर रहे हैं। इसमें अष्टावक्र गीता के हवाले से दृष्टा यानी जो देख रहा है उस पर चर्चा है। तो सवाल ये है कि भाई ये देखने वाला असल में है कौन? चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाने की कोशिश करते हैं स्रोत के जरिए। स्रोत की शुरुआत होती है अष्टावक्र के एक कथन से, तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र दृष्टा एवं सर्वदा सर्वथा मुक्ति हो। यहाँ ये जो एकमात्र दृष्टा वाली बात है ये थोड़ी चौंकाने वाली है। मतलब इतने सारे लोग, इतने सारे शरीर और देखने वाला सिर्फ एक, ये तो हमारी रोज की जो समझ उससे काफी अलग है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आमतौर पे हम यही सोचते हैं या मानते हैं कि हर शरीर में एक अलग चेतना है, एक अलग देखने वाला है। लेकिन यहाँ स्रोत कह रहा है कि नहीं, दृष्टा या वो जो देखने वाला है वो केवल एक है, वो बटा हुआ नहीं है, वो असीम है। और ये काफी गहरा मतलब क्रांतिकारी विचार है। हाँ, ये तो है। तो अगर देखने वाला एक है और वो ये शरीर या ये आंखें नहीं है, तो फिर कौन है? स्रोत में वो बल्ब और रोशनी का उदाहरण दिया था ना। हाँ। शायद उससे कुछ मदद मिले समझने में। हाँ, वो उदाहरण बहुत अच्छा है इसे समझने के लिए। जैसे बल्ब खुद रोशनी नहीं है, वो तो बस एक क्या कहते हैं, एक मीडियम है, एक उपकरण है। अच्छा। असली चीज तो वो बिजली है या वो प्रकाश है जो उसके जरिए जाहिर हो रहा है। बिल्कुल। वैसे ही स्रोत के अनुसार ये शरीर और हमारी इंद्रियां, आंखें, कान वगैरह, ये सिर्फ उपकरण हैं, टूल्स हैं। हाँ। असली देखने वाला ये नहीं है, वो है दृष्टि या चेतना, मतलब कॉन्शियसनेस। अच्छा। जिसके होने की वजह से ही कोई भी अनुभव मुमकिन होता है। अगर दृष्टि ही ना हो, देखने की क्षमता ही ना हो, तो दृष्टा कहाँ होगा? इसलिए स्रोत कहता है कि दृष्टा को एक पर्सन की तरह मत समझो, उसे दृष्टि या साइट की तरह समझो। दृष्टि या साइट ये थोड़ा सा मतलब एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है। स्रोत इसे और कैसे समझाता है? ये किस तरह की दृष्टि है? कोई फिजिकल लाइट है क्या? नहीं, इसे चेतना का प्रकाश कहा गया है, पर यह फिजिकल लाइट नहीं है। देखिए, जो भौतिक रोशनी है वो तो सिर्फ चीजों को रोशन करती है, लेकिन चेतना वो प्रकाश है, वो अवेयरनेस है जो फिजिकल लाइट की मौजूदगी को भी जानती है और उसकी गैर मौजूदगी यानी अंधेरे को भी जानती है ना? मतलब वो जागरूकता जिससे हमें पता चलता है कि अभी रोशनी है या अरे अब अंधेरा हो गया। और ये सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना, छूना, पांचों इंद्रियों के अनुभव। यहां तक कि हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं, जो भावनाएं उठ रही हैं, उन सबको भी जानने वाला यही एक चेतना का प्रकाश है। ठीक है, ये बात कुछ समझ आई। मान लिया कि चेतना या साइट एक है, लेकिन फिर भी मेरे अनुभव तो मेरे ही है ना। आपके अनुभव आपसे जुड़े हैं, किसी और के बिल्कुल अलग। अगर साइट एक ही है तो ये अनुभवों में इतना फर्क क्यों? स्रोत में वो बुलबुले और पानी का उदाहरण था, क्या वो यहाँ फिट होता है? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो उदाहरण यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे पानी तो एक ही तत्व है, पर उसमें बुलबुले अलग अलग बनते बिगड़ते रहते हैं, दिखते अलग है पर हैं तो पानी ही। या जैसे स्पेस, आकाश, वो तो एक ही है, अखंड है, पर अलग अलग कमरों का, अलग अलग डब्बों का स्पेस हमें अलग अलग लगता है। हाँ, ठीक है। ठीक वैसे ही स्रोत के हिसाब से ये उपकरण मतलब शरीर, मन, इंद्रियां, ये अलग अलग हैं। हर उपकरण की अपनी क्षमता है, अपनी लिमिटेशन है। जैसे इंसान की देखने की क्षमता अलग है, किसी जानवर की सुनने की शायद ज्यादा तेज हो। तो क्योंकि उपकरण अलग अलग हैं, उनसे होने वाले अनुभव भी हमें अलग अलग लगते हैं, पर उन सब के पीछे जो अनुभव करने वाली चेतना है, वो साइट, वो एक ही है। ओके, तो अगर हम असल में वो एक असीम चेतना ही है, तो फिर ये जीवन में इतने बंधन क्यों महसूस होते हैं? दुख, तकलीफें, प्रॉब्लम्स, इसका क्या कारण बताया गया स्रोत में? बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत के अनुसार सारी गड़बड़ की जड़, सारे बंधन का कारण है गलत पहचान, मिस आइडेंटिफिकेशन। हम भूल जाते हैं कि हम वो चेतना है और खुद को ये उपकरण मान बैठते हैं। ये शरीर, ये मन, हम सोचते हैं मैं ये शरीर हूं जो देख रहा है, मैं ये मन हूं जो सोच रहा है, जो दुखी हो रहा है। जबकि असलियत ये है कि हम वो साइट हैं, वो चेतना है जिसके लिए ये शरीर और मन सिर्फ एक माध्यम है, एक टूल। अच्छा। और जितनी भी समस्याएं हैं वो हमेशा उपकरण के लेवल पर होती हैं। शरीर बीमार होता है, मन परेशान होता है ना? चेतना के लेवल पर, साइट के लेवल पर कोई समस्या नहीं होती। वो तो बस इन सबको जानने वाली है, साक्षी है, इन सबसे परे है।
तो क्या ये साइट या चेतना हमेशा रहती है? मतलब शरीर के रहने या ना रहने पर, इंद्रियों के काम करने या न करने पर क्या ये निर्भर नहीं करती? स्रोत तो यही कहता है कि ये चेतना स्थायी है, नित्य है, परमानेंट है जी। ये इन उपकरणों पर डिपेंडेंट नहीं है। सोचिए, अगर आंखें ना हो तो भी सुनने की, महसूस करने की चेतना तो रहती है ना जी। या जैसे गहरी नींद में जब हमें अपने शरीर का, बाहर की दुनिया का कोई अनुभव नहीं होता, हाँ। तब भी चेतना उस अनुभव के ना होने की अवस्था को जान रही होती है जी। वो एब्सेंस को भी जान रही होती है। इसीलिए तो सुबह उठकर हम क्या पाते हैं कि हाँ, मैं सोया हुआ था, कुछ पता नहीं चला। वो पता न चलने का पता किसको था? उसी चेतना को। तो ये उपकरण, मतलब शरीर, इंद्रियां, मन, ये तो बनते बिगड़ते रहते हैं, आते जाते हैं जी। पर वो चेतना हमेशा रहती है। उसे आकाश, स्पेस की तरह भी बताया गया है, सब जगह फैली हुई, जिसे बांटा नहीं जा सकता। हालांकि स्रोत ये भी कहता है कि चेतना स्पेस को भी जानने वाली है, तो वो उससे भी ज्यादा फंडामेंटल है। वाह, ये तो काफी गहरा, मतलब सोचने वाला विचार है। तो इस पूरी चर्चा का, इस पूरी खोज का सार क्या निकलता है फिर? हमें क्या करना चाहिए इस जानकारी के साथ? सार है आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंक्वायरी। स्रोत हमें बार बार इसी तरफ इशारा करता है कि खुद से पूछो, मैं कौन हूं? हु एम आई? गहराई से देखो, जांचो कि क्या हम सचमुच ये बदलने वाला शरीर और मन है, या फिर वो न बदलने वाली, हमेशा मौजूद रहने वाली साक्षी चेतना, वो साइट है। और जैसे जैसे ये समझ गहराती है, ये एहसास पक्का होता है कि हमारी असली पहचान वो चेतना है। हाँ। तो फिर शरीर और मन के लेवल पर जो मुश्किलें आती हैं, वो हमें उतना परेशान नहीं करती, क्योंकि हम उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़ते। उनका असर कम हो जाता है। स्रोत के शब्दों में कहें तो चेतना, चित ही असल में सत है। तो कुल मिलाकर ये चर्चा हमें ये याद दिला रही है कि हमारी जो पहचान है वो शायद उतनी छोटी या सीमित नहीं है जितनी हम आम तौर पर मानते हैं। हम सिर्फ ये शरीर मन का कॉम्बिनेशन नहीं, बल्कि शायद वो असीम, न बदलने वाली चेतना या दृष्टि है जिसमें ये सारे अनुभव आ और जा रहे हैं। बिल्कुल, एकदम सही समझा आपने। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है। ये अपने हर पल के अनुभव को, अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने का एक इन्विटेशन है, जैसा कि स्रोत हमें बता रहा है। बिल्कुल। तो इस बातचीत से एक विचार अपने साथ ले जा सकते हैं सब। अगली बार जब कोई बहुत तेज विचार आए या कोई गहरी भावना महसूस हो, तो एक पल रुक कर देखें, क्या हमारा ध्यान सिर्फ उस उठने वाली चीज पर है या उस जागरूकता पर भी है जो उसे जान रही है, वो स्पेस जिसमें ये सब हो रहा है। इस पर गौर करना शायद दिलचस्प हो।